ध्वनि। शंख बाजे भूत भागे, शंख बाजे देव जागे। अब हमने देखा शंख ध्वनि। शंख को कभी भी हम बजाने के बाद जब रखें तो उसको हम जल से धो लें। सूखा शंख नहीं बजाते। ये हमने देखे 2 शंख ये बजे। और अब आप एक अद्भुत प्रयोग देखें, क्योंकि हमने सुना है एक वैदिक प्रार्थना, तमसो मां ज्योतिर्गमय। ये एक प्रयोग है, सतत प्रयास भय प्रकट कृपाला। ये देखा आपने? ये बच्चों के लिए बहुत ही अद्भुत प्रयोग है। ये देखिए किस तरह से एक सतत अभ्यास करते हैं जब हम, तो यह दीप से और दीप जल जाते हैं। और हमने देखा गौतम बुद्ध का संदेश था अपदीपो भव। हम अपना दीप अपने आप जलाएं। सुगंधी सौभाग्य जगाती है, दुर्गंधी दुर्भाग्य जगाती है। इसलिए हमें सुगंधित वातावरण में रहना। आज का विशेष दिनचर्या में हम कौन सी चीज ऐसी अपनाएं जिससे स्वस्थ रह सके। यौगिक दिनचर्या, हेल्दी रूटीन ऑफ योगा टेक्निक्स। तो सबसे पहले बात आती है कि हम प्रातःकाल उठ तो पाएं। सोकर उठना बड़ा कठिन है आजकल। तो हम सोकर कैसे उठें? तो हमारे मध्य में योग शक्ति उपस्थित है। योग शक्ति दिखाएंगी किस तरह से बिस्तर छोड़ने लायक हम बन जाएं। सबसे पहले आंख खुल गई, उठ नहीं पा रहे, तो मकर आसन में लेट जाएंगे, क्रोकोडाइल पोस्चर। हमने सुना होगा मगरमच्छ का पाचन बहुत अच्छा होता है। इस तरह से प्रातःकाल जो समय हमारा बिस्तर पर बीतता है उसको सदुपयोग करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए वरदान बनाने के लिए ये मकर आसन। और एक दूसरा प्रयोग हम देखें, हथेली पर हथेली और उस पर अपना चेहरा एक ओर रखकर उस पर अपना गाल रख दें। और इस तरह से पैर को एक एक पैर भी मोड़ सकते हैं। एक पैर मोड़ा सीधा किया, दूसरा पैर मोड़ा सीधा किया। इस तरह से लेटे लेटे हम बिस्तर पर ही अपने पैरों का अभ्यास कर सकते हैं। और इससे हमारा पाचन भी सही रहेगा। और बैक के लिए बहुत ही अच्छा एक प्रयोग है। जिनको अपनी कमर का दर्द सही रखना है, बैक की प्रॉब्लम है, उनके लिए क्रिया वरदान है। डाइजेशन के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए और बैकिक के लिए ये प्रयोग हम बिस्तर पर ही कर सकते हैं। कभी चेहरा एक ओर, कभी चेहरा दूसरी ओर। पैर सीधा करके भी हम थोड़ी देर लेट सकते हैं। और इसके बाद हम सीधा लेट जाएं और श्री योगेंद्र प्राणायाम का एक प्राथमिक अभ्यास कर लें। दायां हाथ हमने पेट पर रखा है
और एक प्रयोग अच्छे से हम समझें। श्वास छोड़ते हुए पेट का भाग अंदर की ओर लाएं और भरते श्वास धीरे धीरे पेट को स्वाभाविक स्थिति में लाएं। इस तरह से करने से हमारे पेट का गैस, कब्ज, इंडाइजेशन ठीक होता है। ये प्रयोग हम लगातार कर सकते हैं। इससे आपकी कमर को भी आराम मिलेगा। अनिद्रा रोग के लिए, इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ब्लड प्रेशर के लिए, विशेष रूप से अस्थमा के लिए, जिनको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, ब्रेथलेसनेस, शॉर्ट ब्रेथ, नैरो ब्रीदिंग, शैलो ब्रीदिंग, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, लंग्स में कंजेक्शन है, आजकल की जो चर्चा हो रही है सब तरफ, कोरोना वायरस इन्फेक्शन कर रहा है, उसमें छाती की जकड़न को दूर करने के लिए, अपनी श्वास को लंबा गहरा करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल हमें मिल गया, जो हम अपने घर पर, अपने बिस्तर पर कर सकते हैं। इसके बारे में फाउंडर श्री योगेंद्र, द योगा इंस्टीट्यूट सांताक्रूज के जो फाउंडर थे, उन्होंने बहुत रिसर्च किया था और ब्रिटेन काउंसिल ऑफ अस्थमा ने प्रूव किया है कि किसी तरह का ब्रीदिंग के प्रॉब्लम को दूर रखने के लिए यह प्रैक्टिकल हम अपने घर में कर सकते हैं। अब एक अगला अभ्यास है, हमें देखें किस तरह से दंडासन। दोनों बाजू हथेली दोनों बाजू पर रखकर श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाओ। पहले हम इसको ऐसे रख लें, ऐसे रखें। अब यहां से हमने भरते हुए श्वास ऊपर की ओर सिर के पीछे अपने बाजुओं को ले जाना और नीचे से, कमर से नीचे का हिस्सा नीचे खींचना और कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर खींचना। इस तरह से खींचने से हमारा आलस्य दूर होगा, हमारी कमर को आराम मिलेगा, हमारी लंबाई भी इससे बढ़ सकती है। इस तरह से इच्छानुसार हम 2-3 बार इसको रिपीट कर सकते हैं। ये था बिस्तर छोड़ने के लिए बहुत अच्छा योग का सरल और वैज्ञानिक प्रयोग। अब हम वापस आ सकते हैं और बिस्तर छोड़ने के बाद हमें जो क्रिया करनी है वह, अब आपने देखा योग शक्ति किस तरह से उठी। साइड में जाकर बाजू को कोनी मोड़कर सिर के नीचे रखा था और दूसरी हथेली हार्ट नीचे, चेस्ट नीचे रखा, सपोर्ट लेकर उठ गए। ऐसे साइड से ही हमें उठना है। और इसके बाद एक प्रयोग है ऊषापान। प्रातःकाल पानी, दोपहर को भोजन के बाद छाछ, रात्रि को सोने से पहले दूध, आयुर्वेद की दृष्टि से स्वास्थ्य के लिए वरदान है। हम पानी कैसे पिए वो आप देखेंगे। ऊषापान, तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी रात्रि को रख दें और प्रातःकाल इसको हम गिलास में लेकर 5 स्टेप में पानी पिएंगे। कैसे, अब आप समझें। स्टेप 1, कैसे पानी पिया जाए, उसका तरीका। श्वास भरो, 1, 2, पानी मुंह में लो आराम से, पानी को धीरे धीरे चबाओ और खा जाओ। 3, 4, जो हमने श्वास रोकी हुई थी, होल्ड की थी ब्रेथ, उसको श्वास को नाक से बाहर निकाल दो। 5, लंबी गहरी श्वास लेकर छोड़ दो। ये जल श्वासायाम है। जल के द्वारा श्वास की ऐसी अद्भुत क्रिया जिससे हमारी श्वास लंबी गहरी होगी। एक बार और करके दिखाएं। स्टेप 1, ब्रीथ इन। स्टेप 2, टेक वाटर इन। स्टेप 3, च्यूइंग वाटर and take in. Step 4, now breathe out. Step 5, deep breath. इस तरह से आप पानी पीकर देखें। एक कहावत है, जल खाबो। तो जल को हम अपने मुंह में जब रखते हैं, धीरे धीरे पीते हैं, घूंट घूंट पीते हैं,
तो हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उस पानी को मेडिकेटेड वाटर बना देता है। अगर जो हम इस तरह से पानी पिएंगे तो हमारा सलाइवा हमारे मुंह में जो पानी रखा है हमने उसमें मिल जाएगा और वो पानी हमारे लिए औषधि के रूप में, मेडिसिन के रूप में हीलिंग पावर देगा। स्वस्थ रहने के लिए पानी पीना वरदान है। जी भर के पियो पानी और बोलो मीठी वाणी। ये था हमारा जल पीने का तरीका। अब पानी तो पी लिया, इसके बाद हमें अपने घर में ही वॉक करना है। कई बार बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, कई बार मेडिकली एक हमें आदेश मिलता है कि आपको बाहर नहीं जाना, टहलने नहीं जाना, तो होम वॉकिंग वो आप देख सकते हैं स्टैंडिंग में। योग शक्ति आप ही करके दिखा दो किस तरह से करना। बढ़ते कदम बढ़ती श्वास, हाथ का मुट्ठा अंदर मुट्ठी बंद, सीधे खड़े हम स्ट्रेट। हम अपने घर पर हैं, अपने रूम में हैं, अपने लॉन में हैं और हमने एड़ियां उठाई, पंजे के बल श्वास भरते हुए धीरे धीरे कदम बढ़ाया। किलोमीटर की वॉक मीटर में श्वास भरते हुए बढ़ो, आगे बढ़ते जाओ और जब तक श्वास हमारी भर गई फिर हमने राइट टर्न लिया, दाहिने घूमो, श्वास को रोक लो। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पंजे के बल आगे बढ़ो, आगे। क्या बात है। लेग शुड बी स्ट्रेट, लुक स्ट्रेट एंड राइट टर्न, ब्रीथ आउट आउटसाइड। अब श्वास छोड़ते हुए हम गए तो हमने टर्न ले लिया और ओवर, वन टाइप वॉक ओवर। ये हमने देखा। बढ़ते कदम बढ़ती श्वास, एक राउंड और ले लें। भरते हुए श्वास धीरे धीरे आगे बढ़ो, पंजे के बल भरते हुए भरते जाओ, श्वास लंबी बढ़ो, लंबी श्वास लंबी जिंदगी। अब राइट हैंड राइट राइट घूमो, श्वास रोक लो। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ो, पंजे के बल। इससे आपका पेट भी पतला होगा, टांगे भी पतली होंगी और आपको वॉक का फायदा। राइट राइट टर्न, राइट टर्न, राइट टर्न, ब्रीथ होल्ड आउटसाइड, देन ब्रीथ नॉर्मल, ओके ओवर। ये वन टाइप इज ओवर वॉक का। घर में हम कैसे टहल सकते हैं। और इसका एक दूसरा और टाइप है एड़ी के बल चलना। सेम प्रोसेस, एड़ी के बल, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, कमर सीधी, हम सामने देखते हुए एड़ी के बल बढ़ रहे हैं श्वास भरते हुए। राइट टर्न लेकर हमने श्वास को रोक लिया। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, राइट टर्न, ब्रीथ होल्ड आउटसाइड, देन ओवर। वन राउंड इज ओवर। अगर हम इस तरह से टहलते हैं तो किलोमीटर की वॉक का फायदा हमें मीटर में मिलेगा। और इसका शीर्षक हेडिंग है बढ़ते कदम बढ़ती श्वास। और आप ये देखें, टेस्ट करें, चेक करके देखें कि आपने श्वास भरते हुए जितनी दूरी तय की, क्या वापसी में भी उतनी दूरी तय हुई। हर अगली बार ऐसा प्रयास करें कि हमारे एक कदम और आगे बढ़े, क्योंकि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में ये संदेश दिया गया है, चलते रहो चलते रहो, चरैवेति चरैवेति। हम चलते रहेंगे तो हम पहुँचेंगे। ये था हमें वॉक करने का यौगिक स्टाइल, यौगिक टेक्निक। अब इसके बाद हमें एक प्रयोग करना है ऊषापान। हमने जो अभी किया था ऊषापान, बासी पानी पीना, इसके बाद वॉक हो गई। वॉक के बाद हमें शौच जाना है, फ्रेश होने जाना है। तो उसमें हमें 3 बातें विशेष रूप से याद रखना है। हम शौच कैसे जाएं। हमने सुना ये इंटरनेशनल टॉयलेट डे मनाया जाता है, तो आज इसकी भी आवश्यकता है कि हम अपने पेट को कैसे साफ रखें, कब्ज ना रहे, गैस ना रहे। इसके लिए हमें 3 बातें विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहली बात, दांतों को भींचना, श्वास को छोड़कर रखना, दूसरी बात, और तीसरी बात, मुट्ठी बंद करके बगल में दबाना। हमें नीचे आंतों में जोर नहीं लगाना, दांत को नीचने में जोर लगाना। इस तरह से हम इजीली फ्रेश हो जाएंगे और हमें कब्ज नहीं होगी और हमें इंडाइजेशन नहीं होगा, हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा। शौच का एक काम अगर हो गया तो ऐसा लगता है
हमारा दिन अच्छा बीता। पेट भारी जब रहता है तो माथा भी भारी हो जाता है, इसलिए हमें प्रातःकाल के समय फ्रेश होने जाना चाहिए और उसकी एक टेक्निक जो हमने समझी उसको हमें अपनाना चाहिए। शौच के बाद अब स्नान की बारी आती है और इससे पहले हमें हाथ भी धोना है। हाथ धोना आजकल बहुत ज़रूरी माना जाता है। यौगिक टेक्निक ऑफ हैंड वॉश, इसके हमें टेक्निक पहले वीडियो में भी दिखाई गई थी। स्टेप 1, दोनों हाथों को मलें ऐसे। स्टेप 2, ऐसे करके हाथों को मलें। स्टेप 3, अपनी उंगलियों के बीच वाले हिस्से को ऐसे मलें। स्टेप 4, बैक साइड, दोनों साइड ऐसे मलें। स्टेप 5, अपनी रिस्ट को ऐसे मसाज करें और हम पानी से अपने हाथ को धोएं। हाथ धोना ना भूलें। हमारे भारतीय परंपरा में हाथ मुंह पैर धोने के लिए हमेशा कहा जाता था, ऐसा भी कहते थे, खाओ गीले पैर और सो सूखे पैर। इस तरह से हैंड वॉश करने के बाद हमें स्नान भी करना जरूरी है। स्नान सूर्योदय से पूर्व अच्छा। हम कैसे स्नान करें उसकी कुछ बातें आज मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ। मल मल कर नहाओ और रगड़ रगड़ के पोंछो। तो जब हम नहाएं तो ये ध्यान रखें, पहले मुंह में पानी भर लें। मुंह में पानी भरकर नहाने से नज़ला जुकाम सिर दर्द नहीं होता और हमारी जो बॉडी की हीट है, गर्मी है, वो हमारा मुंह में जो पानी हमने रखा हुआ है वहाँ पर जाकर रुक जाता है। हमारे मस्तिष्क की ओर वो गर्मी नहीं जाती। इसलिए हमें विशेष रूप से याद रखना है कि जब भी हम नहाएंगे तो मुंह में पानी भरकर रख लें। फ्रेश वाटर, अगर टैप वाटर अच्छा नहीं लग रहा तो आप अलग से पीने वाला पानी भी मुंह में भर सकते हैं। मुंह में पानी भर लें पहली बात। दूसरी बात यह है कि पहला पानी पेट पर डालें और मसाज करें पेट की, राइट से लेफ्ट साइड, पानी से पेट की मालिश। इसके बाद दूसरा पानी जब हम डालेंगे तो अपनी जंघाओं पर डालें और थाइस की मसाज करें। फिर तीसरा लोअर बैक, इसकी मसाज करें, पानी से मलें और मल मल कर नहाएं। इसके बाद जब आप पोंछे तो रगड़ रगड़ कर पोंछे। इसके भी कुछ स्टेप याद रखने लायक हैं। पहला स्टेप है अपने चेहरे को अच्छे से एक कॉटन की टॉवल से हम जरूर मलें। इसका दूसरा स्टेप सिर को अच्छे से मलें। तीसरा स्टेप गर्दन अच्छे से मलें और इस तरह से पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर हम पोंछे। और विशेष रूप से एक और मसाज है बैक की। अपनी टॉवल लेकर पीछे आड़े तिरछे सीधे ऐसे हम मसाज करें। जब हम अच्छे से रगड़ के पोंछते हैं तो हमारी स्किन की प्रॉब्लम खत्म होती है और हमारे बॉडी में एक तरह की शीतलता, तरावट, एक लाइटनेस फील होती है। नहाने से रक्त अभिसरण, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होता है और हम फ्रेश फील करते हैं। इसलिए हमें दैनिक जीवन में, भारतीय वातावरण में, इंडियन क्लाइमेट में हमें नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत जो है वो गर्म देश है और अन्य देश जो है वो ठंडे देश है। भारत सोलर कंट्री है, इसलिए हमें सौर ऊर्जा का भी विशेष लाभ लेना चाहिए। नहाने के बाद हमें सूर्य दर्शन कर सकते हैं और सूर्य दर्शन में एक बहुत सुंदर सा एक क्रिया है जिसको हम कहते हैं सूर्य दर्शन मुद्रा। ऐसे करें, बीच की 2 उंगली अंदर रख लें और लेफ्ट फिंगर ऊपर रखते हुए राइट फिंगर को ओवरलैप करें और अब राइट फिंगर्स को लेफ्ट थंब से दबा दें और लेफ्ट फिंगर को राइट थंब से दबा दें। ये देखें तो हम ये देखेंगे कि इस तरह से बीच में हमारी उंगलियों के बीच में एक सर्किल जैसा आ जाएगा और इस तरह से हम सूर्य को इस मध्य में से देखें तो सूर्य का जो तीक्ष्ण किरणें हैं वो हमारे को चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करेंगी और सौर ऊर्जा का हमारे फायदा लाभ हमें मिल जाएगा। ये थी सूर्य दर्शन मुद्रा। और इस समय हमें एक विशेष मंत्र, बीज मंत्र के साथ हम बोलेंगे ओम ह्रूम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ओम ओम ह्रूम ह्रूम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। इस तरह से सूर्य का मंत्र कहते हुए
सूर्य से हम करबद्ध प्रणाम करके प्रार्थना करेंगे कि हमें आरोग्य प्रदान करें, क्योंकि मत्स्य पुराण में ऐसा वर्णन है कि आरोग्यम भास्करादिच्छेद, और अथर्ववेद में तो इसके मंत्र दिए हैं कि कैसे भी विषाणु रोगाणु को दूर करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणें औषधि के रूप में हमारी रक्षा करती हैं। और ऐसे भी योग का एक संदेश है, भवतापेन तप्तानाम योगो ही परम औषधम। इस भव में इन तापों से तप्त लोगों के लिए योग परम औषधि है, जिसमें सूर्य तो शाश्वत और प्रत्यक्ष देवता है। देवता का अर्थ है जो हमें ऊर्जा देते रहते हैं। इसलिए हमें दैनिक जीवन में अपने सूर्य को प्रणाम करना, सूर्य को नमन करना, सूर्य की किरणें लेना, और सूर्य की धूप को विशेष रूप से संत तुलसीदास जी ने कहा है कि सूर्य की धूप की किरणें पीठ पर ली जाए। यदि हवा आ रही है सामने से तो उसको हम सामने से ले सकते हैं। सूर्य की किरणें ज़्यादा देर सामने से लेने से हमें उसकी हानि हो सकती है। इसलिए अधिक देर यदि धूप में रहना है, सन बाथ लेना है, तो हम पीठ पे बैक साइड में ज़्यादा लेंगे, जिससे हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। ये था हमारा सूर्य का दर्शन, सूर्य का मंत्र जप, सूर्य की कृपा को प्राप्त करने का एक अनोखा दैनिक शास्त्रीय तरीका। इसके बाद एक बहुत अच्छा प्रयोग है जिसको हम कहते हैं जल नीति, वाटर स्नैपिंग। श्री योगेंद्र जल नीति हम करेंगे। इसमें हम एक गिलास में ये पानी, उबला हुआ नमक का पानी, ये एक वाटर है, ये पानी वाइल्ड है, और इसमें हमने सेंधा नमक, रॉक सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट, पिंक सॉल्ट इसको कहते हैं, इसको हमने थोड़ा सा इसमें डाला और इस जल में मिक्स कर लिया। ये देखिए, ऐसा ऐसे वाइल्ड सॉल्टेड वाटर हमने लिया है, और इसको हम किस तरह से हथेली पर लेकर और कैसे हम नाक से खींच के मुंह से निकालेंगे, ये एक प्रयोग योग शक्ति करके दिखाएंगी। इस तरह से ऐसे। श्री योगेंद्र जी ने एक वैज्ञानिक अनुसंधान किया था। उन्होंने कहा अगर नाक साफ है तो हम देखेंगे हमारी, अगर नाक साफ है तो ज्वाइंट्स पेन, गाउट, नजला जुखाम, सर्दी और खर्राटे आना, स्नोरिंग, इससे हम दूर कर सकते हैं। ये हमारी ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशल एक क्रिया है। देखिए किस तरह से इन्होंने एक साइड नाक की दवाई है, वन नॉस्ट्रल प्रेस करो, एक बार और करके दिखा दो। अंगूठे से भी दबा सकते हैं और इंडेक्स से भी दबा सकते हैं। सिंपल सा प्रयोग फैमिली के लिए और आज के लिए वरदान है। हमने उबला नमक का पानी नाक से खींचा और मुंह से थूक दिया, तो नाक से और गले का जो रास्ता है, जो रूट है, उसको हमें सलाइन वाटर से हमें साफ रखना है। अगर हम जितना नाक साफ रखेंगे उतना हमारी श्वास अच्छी आएगी। श्री योगेंद्र जी ने कहा था, हम ये देखें, श्री योगेंद्र जी ने कहा था, जिनको परमहंस माधव दास जी ने शिक्षा दी थी, उन्होंने कहा था हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोमैग्नेट सिस्टम है। हमारा जो लेफ्ट नॉस्ट्रल है वो बॉडी में लूनर इफेक्ट करता है। हमने देखा भी, योग शक्ति ने करके दिखाया, जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रल है लूनर इफेक्ट चंद्रीय प्रभाव डालता है, और जो हमारा राइट नॉस्ट्रल है वो हमारा सोलर इफेक्ट करता है, सौर्य प्रभाव करता है। तो इडा पिंगला, गंगा यमुना और लेफ्ट और राइट नॉस्ट्राइल हमारे बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। और स्वर विज्ञान में कहा गया है कि जब भी आप अस्वस्थ हो तब आप जो स्वर चल रहा हो उस स्वर को प्रेस कर दें या उस करवट लेट जाए। ये अब संयोग से स्वर विज्ञान की एक बात आ गई है जो हम अपनी दिनचर्या में जोड़ सकते हैं। जैसा कि आज का एक टॉपिक है योगाचार, हेल्दी रूटीन ऑफ योगा, हम इसको हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। जब भी तबीयत आपको ऐसा लगे मेरी थकान हो रही है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, जी मिचला रहा है, उस समय आप जो स्वर चल रहा है, स्वर का मतलब नॉस्ट्राइल साइड, हम एक साइड से ब्रीथ को चेक करें। अगर एक साइड क्लियर है तो इसका मतलब वो स्वर एक्टिवेट है।
बॉडी में उसका इफेक्ट आ रहा है। और हमारे बॉडी में एक डिवाइन नेचुरल सिस्टम है ये कि नेचर के साथ, वेदर के साथ बॉडी को कैसे एडजस्ट रखें। तो हमारा बॉडी में जो डिवाइन सिस्टम है वो बाहर का जो वातावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उससे वो सेटिंग करता रहता है। तो लेफ्ट नॉस्ट्राइल बॉडी में चंद्रीय प्रभाव बनाए रखता है, शीतलता लाता है, और राइट साइड सौर्य प्रभाव हमें गर्म, बॉडी में गर्म लाता है। तो इस तरह से एक प्रयोग था ये स्वर विज्ञान वाला, जिस जलनेती से इसका नाम मेडिकल नेम है वाटर स्निफिंग। इसके बाद श्री योगेंद्र जी ने कहा है इस वाटर स्निफिंग के बाद हमें श्री योगेंद्र कपालभाति, जिसका मेडिकल नेम है ऑक्सीजनेशन, वो क्रिया जरूर करनी चाहिए, जिससे कि नेजल पैसेज में यहाँ पर इसके रूट में हमें जो पानी रह गया वो भी हट जाए। और इसके बाद ये जो क्रिया ऑक्सीजनेशन की जब हम करेंगे तो ये क्रिया बहुत ही बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए। इसके करने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए शुद्धि क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर ये शुद्धि क्रियाएं की जाती हैं, क्लीनिंग प्रोसेस किए जाते हैं, षटकर्म किए जाते हैं, लेकिन साइंटिफिक और सिंप्लीफाइड, जो मेडिकली प्रूव्ड है, तो वो क्रिया जो मेडिकली प्रूव्ड है इंटरनेशनल श्री योगेंद्र कपालभाति, वो हम करेंगे। इसके स्टेप सुने। स्टेप 1 लंग्स आउट, स्टेप 2 फेस डाउन, स्टेप 3 शोल्डर रिलैक्स, स्टेप 4 स्टमक इनसाइड, स्टेप 5 ब्रीथ आउट, देन कंप्लीट एक्सहेल एंड इनहेल। फोर्स के साथ गहरी सांस छोड़ो, ये इंडिकेशन है ब्रीथ आउट एंड इन, ब्रीथ आउट एंड इन, विदाउट बॉडी मूवमेंट, विदाउट स्टमक मूवमेंट। ये साइंटिफिक और सिंप्लीफाइड द योगा इंस्टीट्यूट की एक ये टेक्निक है, जिसकी करने से रोग है कि हम रिब्स को आउट करें। सेकंड स्टेप में फेस डाउन, थर्ड स्टेप में शोल्डर रिलैक्स, फोर्थ स्टेप में स्टमक इनसाइड, फिफ्थ स्टेप ब्रीथ आउट, देन स्टार्ट कंप्लीट एक्सहेल एंड इनहेल। यस, साइमल्टेनियसली कंप्लीट एक्सहेल, कंप्लीट इनहेल फोर्सफुली 15 सेकंड में 30 राउंड। पासिंग मार्क्स हैं इसके 15 सेकंड में 30 राउंड ओवर। इस तरह से हम लोग इस क्रिया को 2 मिनट से 3 मिनट तक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा न की जाए। अब हम इसके बाद की जो क्रिया है कपाल रंध्र धोती, वो हम समझेंगे, योग शक्ति करके दिखा रही हैं। स्टेप 1 नेजल पैसेज साइड मसाज, स्टेप 2 चीक बोन मसाज, स्टेप 3 इन बिटवीन आईब्रो स्पेस मसाज, स्टेप 4 आईब्रो मसाज, आईब्रो बोन मसाज, then step 5 forehead massage, half and full। इसके लिए आप कभी कभी गाय का घी अपने नासारंध्रों में, कर्णरंध्रों में लगा सकते हैं, और अपने मस्तक पे भी लगा सकते हैं। जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए एक नेचुरल ऑयल फिंगर टिप्स पे लेकर उसको यूज कर सकते हैं हम। तो ये था कपाल रंधौती। तो अब हमने समझा 3 क्रियाएं, एक पानी की क्रिया, उबला नमक का पानी नाक से खींचो, मुंह से थूको, दोनों साइड। दूसरी क्रिया थी श्वास की क्रिया, श्री योगेंद्र कपालभाति, श्वास को तेजी के साथ बाहर छोड़ना और लेना, श्वास की क्रिया। और तीसरी क्रिया थी मलने की क्रिया। ये 3 का सेट है। इस तरह से क्रियाएं करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सकता है। हमारे अगर नाक साफ है, हमारा अगर गला साफ है, तो हम अच्छे से श्वास ले पाएंगे, और हमारे इसका प्रभाव जो मस्तिष्क में पड़ने वाला है वो भी हमारे लिए अनुकूल होगा। ये श्वास की क्रिया, पानी की क्रिया, मलने की क्रिया हमारे नर्वस सिस्टम को भी
हेल्दी बनाती है। अब हम एक क्रिया और समझेंगे जिसको हम कहते हैं बमन धोती। ये प्रयोग आप अपने घर में कर सकते हैं। इसमें ये पानी उबला हुआ 1 जग लगभग लिया और उसमें ये सेंधा नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट ये हमने इस पानी में डाल के रख दिया। ऐसे सेंधा नमक और सोडियम बाइकार्बोनेट ये साइंटिफिक और सिंप्लीफाइड बमन धोती स्टमक वॉश की क्रिया है। इससे हमारा आमाशय तक का, डायफ्राम तक का पाइप, फूड पाइप तक का पार्ट बिल्कुल क्लियर होता है। तो उबला हुआ नमक, सेंधा और सोडियम बाइकार्बोनेट मिला हुआ पानी हम गिलास में लेकर और उसको हम पीते जाते हैं। लगभग 4-5 गिलास पानी पीने के बाद क्या करना उसको हम ध्यान से समझें। जो अभी हमने योग शक्ति के द्वारा प्राणायाम 4 देखा था, श्वास छोड़ते हुए पेट अंदर, श्वास भरते हुए पेट बाहर, उस क्रिया को करना है। और इस क्रिया को हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर भी कर सकते हैं। अपने सोफे पर बैठे और हमने टब रख लिया, पानी बैठकर पीना है। पीने के बाद श्वास को बाहर करते हुए पेट अंदर, श्वास लेते हुए पेट बाहर। ऐसा कुछ देर करने के बाद श्वास को बाहर रोका और रोकने के बाद इस तरह से हम पानी को बाहर निकाल सकते हैं। ये दिव्या मूल धोती का प्रयोग हम इस समय कर सकते हैं। ऐसा जो पानी पिया हुआ है वो बाहर निकल जाएगा और उसके साथ जो एसिड है हमारे अंदर, जो हमारे को इंडाइजेशन फील हो रहा है, जो हमारे भोजन की नली में रुकावट है, भारीपन है, वो भी हमारा ठीक होगा। और ये क्रिया विशेष ध्यान रखने की बात है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, जिनको वीकनेस है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको नहीं करना। ये क्रिया और सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के वातावरण में हम अपने को स्वस्थ कैसे रखें उसके लिए ये शुद्धि क्रिया, बमन धोती, कुंजल क्रिया या स्टमक वॉश हम वीकली भी कर सकते हैं। ये था हमारा बमन धोती। अब है यौगिक आहार, जो समझने की बात है। इस क्रिया के करने के बाद हमें यौगिक डाइट लेना है। मिक्स वेज दलिया खिचड़ी, उबले हुए पानी में थोड़ी सी दाल, थोड़े से चावल, थोड़ा सा दलिया, थोड़ा सा जो हमें चॉइस की सब्जियां हैं वो हमने डालकर उबाल लिया और उसको हम छौंक कर ले सकते हैं। ये था यौगिक आहार। अब बात आती है विश्राम की। हम सुहम विश्राम का ध्यान रखें। इस तरह से अपान मुद्रा ऐसे किया और अगर हमें बैठकर आराम करना है तो दोनों हाथ अपनी मुट्ठी को ऐसे रखा और अपनी श्वास को 8 बार सोहम के साथ गिना। श्वास लेते समय सो, छोड़ते समय हम। 8 टाइम काउंट करने के बाद हमने फिर राइट नॉस्ट्रल को प्रेस कर दिया। 16 काउंटिंग तक हमने ये प्रयोग किया। फिर हमने लेफ्ट प्रेस कर दिया 32 काउंटिंग तक। सो हम ऐसे हम अपने चेयर पे बैठकर भी रेस्ट ले सकते हैं। और अगर आप अपने घर में हैं, जैसा कि आजकल हम सुनने में आ रहा है कि घर में रहो, घर में योग करो, तो हम विश्राम के लिए सीधा लेटकर 8 श्वास गिन लें, दाएं लेटकर 32 श्वास गिन लें, फिर बाएं लेटकर हमें 16 और 32 श्वास गिन लें, 8, 16, 32। इसी प्रयोग को हम रात को सोने के समय 16, 32, 64 सीधे लेटकर 16 काउंटिंग, राइट लेग पर 32 और लेफ्ट साइड लेटकर 64 काउंटिंग कर सकते हैं। अब रात को भोजन के बाद टहलना बहुत जरूरी माना जाता है। तो इस तरह से हम अपान मुद्रा में सहज में अपने कमरे में, अपने टेरेस पर, अपने लॉन में हम टहल सकते हैं और अपने इष्ट देव का भी नाम जप कर सकते हैं। जैसे हम ऐसे भी प्रयोग कर सकते हैं, राम 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 1, राम 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 2, ऐसे काउंटिंग करते हुए जिसका जो इष्ट है, जहाँ आपकी श्रद्धा है, जहाँ विश्वास है, वो आप 108 बार नाम लेते हुए आप टहल सकते हैं। अब ये हमारी दिनचर्या का एक प्रयोग ये पूरा हुआ। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर अपने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त करेंगे। नमस्कार।